बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। चूँकि पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और एक आम इंसान के ख्वाब में कितना फ़र्क होता है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गुजारिश करूँगा वो वीडियो लाजमी देखें। अब सवाल ये उठता है, कुर्बानी कब और कैसे वाजिब हुई? इसका पूरा एक वाक़या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ सुन लीजिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े शहज़ादे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ। अब वाक़या कुछ यूँ है, एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब देख लो तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस वजह से कहा कि तुम्हारी क्या राय है, ताकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से डर ना लगे। और यहाँ पर एक बात आपके जहनों में आएगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब देख कर ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का फ़ैसला कर लिया। आखिर ये ख्वाब शैतान की तरफ से भी हो सकता था। अगर आपने ये जवाब सुनना है तो इससे गुज़श्ता वीडियो मैंने अपलोड की है, वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी लगा दी जाएगी, तो वो ज़रूर सुनिएगा। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुछ बताया कि मैं तुम्हें ख्वाब में ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। ये इस वजह से बोला ताकि उन्हें ज़िबा होने से डर ना लगे। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बाबा जान से अर्ज़ करने लगे, ए बाबा जान, आप वही करें जिसका अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हुक्म देता है। अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने चाहा तो आप ज़िबा करने के बाद मुझे सब्र करता हुआ पाएंगे। अब जब बाप बेटे में फ़ैसला हो गया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मान गए हैं, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। शैतान एक मर्द की शक्ल में हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, उनके पास आ गया। शैतान जब हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और कहने लगा, क्या आप जानती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि वो अपने बेटे को लेकर उस घाटी पर लकड़ियाँ लेने गए हैं। अब शैतान कहने लगा, नहीं, खुदा की कसम, वो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं। अब हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अपने बेटे पर बहुत शफ़क़त करते हैं, वो तो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। शैतान कहने लगा, नहीं, बल्कि वो यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझते हैं कि ये अल्लाह पाक का हुक्म है कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करें। हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अगर तो ये अल्लाह का हुक्म है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो अपने रब के हुक्म पर अमल करें। अब शैतान यहाँ से ना उम्मीद हो गया। अब वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, क्या आपको पता है कि आपके वालिद मोहतरम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जी हाँ, वो उस घाटी पर लकड़ियाँ उठाने के लिए लेकर जा रहे हैं। अब शैतान कहने लगा, नहीं, बल्कि खुदा की कसम, वो आपको ज़िबा करने का इरादा रखते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि आखिर वो इस बात का क्यों इरादा रखते हैं? शैतान कहने लगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझते हैं कि अल्लाह के हुक्म से वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करें। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगर तो ये अल्लाह का हुक्म है तो इस पर अमल करना चाहिए। अब शैतान यहाँ से भी नाउमीद हो गया। अब शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, हज़रत, आप कहाँ जा रहे हैं?
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, मैं उस घाटी पर किसी काम से जा रहा हूँ। अब शैतान कहने लगा, नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि आप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए उस घाटी पर जा रहे हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शैतान को पहचान लिया और कहने लगे, ए दुश्मन खुदा, दूर हट जा, और खुदा की कसम मैं अपने रब के हुक्म पर ज़रूर अमल करूँगा। अब शैतान यहाँ से भी ना उम्मीद हो गया। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घाटी पर पहुँचे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का इरादा फरमाया, और अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे, ए वालिद मोहतरम, अगर आपने मुझे ज़िबा करने का फ़ैसला कर ही लिया है तो मुझको रस्सियों से ज़ोर से मजबूती से बांधिएगा ताकि मैं तड़प ना सकूं, और अपने कपड़ों को समेट लीजिएगा ताकि मेरे खून की छींटें आप पर ना पड़ें, और अपनी छुरी को बहुत तेज़ कर लीजिए ताकि वो मुझ पर आसानी से चल जाए। अब आप मुझे ज़िबा करने के लिए लिटाएं तो पेशानी के बल लटाएं, मतलब मुंह नीचे की तरफ कर लें ताकि मेरा चेहरा देखकर आप पर रिक्कत तारी ना हो जाए और वो रिक्कत आपको अल्लाह के हुक्म से रोक ना दे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म में मेरे कितने मददगार साबित हो रहे हो। इसके बाद अपने बेटे की ख्वाहिशात पर अमल किया, छुरी तेज़ कर ली, बेटे को पेशानी के बल लटा दिया, अपने कपड़े समेट लिए और छुरी को चला दिया। अब अल्लाह पाक के हुक्म से उस छुरी के मुंह को पलट दिया, जो छुरी की धार थी उसको पलट दिया, और उस वक्त एक नदा आई, ए इब्राहीम, तुमने मेरे हुक्म को पूरा कर दिखाया और तुमने हमारी इताअत व फर्मा बरदारी की। अब आसमान से एक मेंढा आया, आसमान से निदा आई, ये तुम्हारे बेटे की तरफ से फिदिया है, इसको ज़िबा कर लो। अल्लाह पाक को अपने हबीब की ये अदा इस कदर पसंद आई कि आज तक, मतलब क़यामत तक, इस रिवायत को कायम कर दिया, और आज भी करोड़ों मुसलमान इस सुन्नत को ज़िंदा किए हुए हैं। और याद रखिएगा, ये सुन्नत क़यामत तक कायम रहेगी। बहरहाल ये था वो वाक़या कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का फ़ैसला किया, तो इसी के फ़िदिया पर मेंढा आसमान से आया, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और इसी सुन्नत को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क़यामत तक कायम कर दिया, और इसी सुन्नत को आज भी करोड़ों मुसलमान ज़िंदा किए हुए हैं, और ये सुन्नत क़यामत तक कायम रहेगी। तो ये था आज का वाक़या। अभी के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।